वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बहरहाल अभी तो पर्चा दाखिला हुआ है और 14 मई तक लगातार पर्चा दाखिला होना ही है। रही बात माहौल कैसा है, ये तो कुछ नहीं कि जनता तय करेगी। जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। इसलिए हमें कुछ नहीं कि जनता पर विश्वास है और पहले भी मुझे अपार स्नेह, प्यार, आशीर्वाद कुछ नहीं कि जनता का मिला। विकास के मुद्दे और जन जन के सम्मान की प्राथमिकता के साथ मैं लोगों के बीच में काम किया, लोगों ने पसंद किया, उनकी कसौटी पर खरा उतरा और उनकी ही चाहत मांग के अनुरूप मैं कुशीनगर लोकसभा का भी प्रत्याशी बना हूं। भाजपा की अमरावती से उम्मीदवार हैं। अभी तेलंगाना में जो है वैसे छोटे वैसी बोली हैं, छोटी वैसी 15 मिनट मांग रहे थे। हमको 15 सेकंड दीजिए, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, हवा में चले गए या कहाँ। इस तरह का बयान दे रहे हैं लोग। भाजपा वाले क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा नहीं बोल रही है, भाजपा के नेताओं का घमंड बोल रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कहते हैं अब की बार 400 के पार, जब देश की जनता को तय करना है कि हमें वोट किसको देना है, तो कोई नेता ये गारंटी कैसे कह सकता है कि हम 400 के पार? इसका मतलब है भाजपा के नेताओं का घमंड बोल रहा है और ईवीएम मशीन के दुरुपयोग की जो साजिश है उसको जस्टिफाइड करने के लिए पहले से ही 400 के पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। मोदी जी हो या कोई और हो, भाजपा को कोई डूबने से बचा नहीं सकता। सर, पेट्रोडा ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। जो बयान दिया था उन्होंने नस्लवादी पर, क्या कहेंगे इस पे? किस तरह का बयान आ रहा है? अब चूंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। इस पर हमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी को घेरा, तो राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। कम से कम पहले अंदर खाने बात करते थे प्रधानमंत्री, अब बाहर इनका नाम ले रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेरा है। तो इस तरह का बयान आ रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी पद गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी आज बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम कि 10 साल की भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया, गरीबी से आम जनता का जीना हराम कर दिया, किसानों को आज तक एमएसपी घोषित नहीं कर पाए, उल्टे उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। आज छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारी जो कभी वोट और नोट दोनों दिए थे भाजपा को, आज उनको अभिशोषण पहले जीएसटी से किया और अब ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आज संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया, जिनके ऊपर आज तक आरोप तय नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार नहीं चला पा रहा है वो सरकारी विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों को सुपुर्द कर रहा है। तो ये तो असफलता, निकम्मापन का सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल है। एक चीज दूसरी ओर, वहीं पर 80 करोड़ लोगों को भाजपा की सरकार ने गरीब बनाया और उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, उनके पास खेती होती, सरकारी नौकरी होती, तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कटोरा लेके लाइन नहीं लगाते। तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ लोगों को भाजपा सरकार ने गरीब बना दिया और आज भी करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाने में लगी हुई है।